नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एनसीआई न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अतीक अहमद और उमेश पाल के विवाद के बारे में। क्यों ये एक पॉलिटिकल विवाद, पर्सनल विवाद बना और क्यों उमेश पाल की हत्या हुई। और आज 15 अप्रैल 10:30 बजे रात्रि में यहाँ पर अतीक अहमद और उसके भाई की भी किसी ने निर्मम हत्या कर दी, जिसका लाइव वीडियो आपने देखा होगा मीडिया पर। और इस सारे मुद्दे को हम बात करेंगे और आज हम इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये अतीक अहमद और ये विवाद है क्या असल में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा बदनाम राज्य है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े गैंगस्टर और बड़े बड़े माफिया पैदा हुए और इन्होंने आए दिन बड़ी बड़ी घटना होती करी। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लूटपाट, हत्या, फिरौती मांगना एक आम अपराध हो चुका है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तो इन माफिया और गैंगस्टर पर काफ़ी हद तक लगाम लगा दिया गया है, या कहें कि इनकी पूरी तरीके से सिट्टी पिट्टी गुम है। इसी में एक अतीक अहमद भी एक ऐसा नाम था जिसने इलाहाबाद में, या कह सकते हैं पूर्वी यूपी में, इतना बड़ा वर्चस्व बना रखा था। जिस तरीके से मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में अखंडानंद त्रिपाठी का रोल था। अभी मैं आपको बता दूं, अतीक अहमद के इस हत्या से पहले, कुछ दिन पहले ही उसके बेटे असद की भी एनकाउंटर में हत्या की गई, जिसमें असद और उसके शूटर गुलाम की पुलिस एनकाउंटर में, पुलिस मुठभेड़ में उसकी हत्या हो गई थी। उससे पहले फरवरी माह में एक उमेश पाल एडवोकेट और साथ में 2 पुलिसकर्मी जो कि उनके गनर थे, उनकी जिन्हें प्रोटेक्शन के लिए उमेश पाल के पास रखा गया था, उनकी भी निर्मम हत्या हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल साइट पर फुटेज आया था, जिसमें अतीक अहमद के पुत्र असद अहमद और उनके शूटर गुलाम द्वारा उसकी हत्या करने का वीडियो वायरल हुआ था। क्या है ये माजरा और क्या है ये अनसुलझी हुई गुत्थी, उसको समझते हैं। बात करते हैं 1962 में, जो आज का प्रयागराज है, पुराने इलाहाबाद में एक फिरोज अहमद नाम का तांगा चलाने वाला एक गरीब व्यक्ति के घर में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। अतीक अहमद की परवरिश या मोहल्ले की किस तरीके से माहौल था, उसके कारण अतीक अहमद एक गलत संगति में जाने लगा, जिसने 17 वर्ष की मात्र कच्ची उम्र में ही पहला मर्डर किया और उसके ऊपर पहला मुकदमा प्रकरण में आया। अतीक अहमद को अपराध की दुनिया में इसके बाद शायद मज़ा आने लगा और इसके बाद अतीक अहमद ने इस अपराध की दुनिया को टाटा बाय बाय करने की बजाय इसे खुद ही स्वीकार कर लिया और इसको काफ़ी एंजॉय करने के साथ साथ ये लूटपाट, फिरौती, मार पिटाई और हमला, हत्या जैसे कई बड़े बड़े मुकदमे इसके नाम दर्ज होने लगे और इस पे 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। बात है सन 1989 में, मतलब 1989 में इसने अपने एरिए में निर्दलीय विधायकी का चुनाव लड़ा और वहाँ से यह विधायक भी बना। निर्दलीय होकर इसने इतना बड़ा वर्चस्व किया और अपने आप को विधायकी अपनी साबित करके दिखाई। इसके बाद समाजवादी पार्टी का इसे सपोर्ट मिला और इस सपोर्ट के दौरान उसने 5 बार वहाँ पर विधायकी का अपना झंडा गाड़ा। इसके बाद 2004 में जब अतीक अहमद को और ज़्यादा राजनीति में मज़ा आने लगा तो उसने समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और एक सांसद के तौर पर भी उस चुनाव को जीता। साथ ही साथ उसने अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी वो भी बंद नहीं की। किसी भी प्लॉट पर कब्जा करना, किसी को फिरौती के लिए उठा लेना, किसी की मर्डर करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये सब उसके लिए आम बात थी, जिसमें
उसके पुत्र भी शामिल हो गए थे, क्योंकि अतीक अहमद के 5 पुत्र थे, जिसमें 2 अभी भी जेल में हैं और एक की हत्या हो गई है। अतीक अहमद की पत्नी के ऊपर भी काफ़ी मुकदमे लगे हुए हैं, जो कि वो भी जेल में हैं। अतीक अहमद यहाँ पर 2004 में एक बड़ा नाम बनकर लोकसभा के चुनाव में जब जीत कर आया, तो यहाँ पर जो उसकी विधायकी की सीट थी, मतलब जहाँ वो विधायक था, वहाँ पर वो जगह खाली हो गई। तो ऐसे में उसने अपने भाई को प्रमोट किया और उसे विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अपनी वाली सीट पर उत्साहित किया। तो यहाँ पर जब उसके भाई ने वहाँ पर विधायकी का चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर उसके अपोजिट में राजू पाल नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ, जो कि निर्दलीय ही यहाँ पर अतीक अहमद के भाई को एक अच्छी करारी शिकस्त देता हुआ वहाँ पर राजू पाल वहाँ पर जीत गया। और राजू पाल जब जीत गया, तो अतीक अहमद और उसके परिवार के अंदर एक आग लगने वाली बात होगी और शान शौकत वाली बात होगी कि ये व्यक्ति कैसे जीत सकता है। तो ऐसे में अतीक अहमद और उसके भाई के काफ़ी गुर्गों द्वारा, मतलब गुर्गों का मतलब समझते इन जो बंदे पैसे लेकर किसी की हत्या करते हैं, उसके द्वारा राजपाल की हत्या कर दी गई। जब विधायक की एक की हत्या की गई, तो ये मामला काफ़ी बड़ा हुआ, उस टाइम पे भी विवाद हुआ। ऐसे में जो राजू पाल की जो पत्नी थी, उसने अतीक अहमद की पूरी फैमिली पर ये इस प्रकरण में नाम दर्ज करवाया और एफआईआर कराई। इस राजू पाल हत्या के मेन गवाह राजू पाल का साला उमेश पाल था, और उमेश पाल ने अपनी गवाही और इस केस को लड़ा, और 2023 में इस केस का फैसला आने वाला था, जो कि अतीक अहमद के खिलाफ होना था। तो ऐसे में जिसकी 28 मार्च की डेट डिसाइड थी, ऐसे में क्या होता है, फरवरी में अतीक अहमद के पुत्र असद अहमद और उसके शूटर और कई व्यक्तियों द्वारा उमेश पाल पर एक बड़ा हमला किया जाता है उसके घर के पास, जहां पर ग्रेनेड बम और गोलीबारी भी की जाती है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा हमले के बाद उमेश पाल की यहां हत्या कर दी जाती है। साथ में प्रोटेक्शन में लगे 2 पुलिसकर्मियों की भी निर्मम हत्या हो जाती है, जिसका लाइव वीडियो काफ़ी मीडिया पर वायरल हुआ, जिसका वीडियो आपने देखा। तो इसके बाद जब उमेश पाल और पुलिसकर्मियों की हत्या होती है, तो ऐसे में पुलिस बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। असद अहमद फरार चल रहा था, और ऐसी इस समय पर अतीक अहमद था, वो साबरमती गुजरात की जेल में बंद था, जो कि कई महीनों से वहाँ पर बंद था एक केस में। अब यहाँ पर असद अहमद और उसका जो शूटर था वो फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को काफ़ी ज़्यादा तलाश थी। तो खबर आती है कि झांसी में असद अहमद और उसका शूटर की वहाँ पर पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। ऐसे में फिर अतीक अहमद के पास जब ये खबर जाती, तो वो दिन खूब दहाड़े मार कर रोता है। शायद उसको परिवार के किसी व्यक्ति के जाने का गम अब दिखा था, जो कि उसने काफ़ी लोगों की हत्या करने के बाद शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो उसे पहली बार हुआ था। उसने जब उसे वहाँ से प्रयागराज लाया जा रहा था, तो उसने ये चीज़ कही थी कि अब शायद मेरा भी मौत का समय आ गया है, और हो सकता है मेरी भी मौत हो जाए। तो ऐसे में अतीक अहमद का यहाँ पर लाया जाना और उसको कोर्ट में सुरक्षित पेश किया जाना, और उसके बाद जब मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, तो ऐसे में मीडिया कर्मी से जब अतीक अहमद बात कर रहा था, उसी दौरान कनपट्टी पर सटाकर जो बंदूक मारी गई, इससे पुलिस पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है। साथ में यहाँ योगी सरकार पर भी एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि अतीक अहमद बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर लोगों की नज़रों में था। और ऐसे में क्योंकि पुलिस कस्टडी में ये मौत हुई है, तो पुलिस का सस्पेंड होना लाजमी है, तो सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, और काफ़ी यहाँ पर विवाद होने वाला है। कल के दिन भी विवाद होगा
तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल लड़ाई, एक पर्सनल लड़ाई बनी और किस तरीके से दो परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गए। हालांकि अतीक अहमद कोई ऐसा बेकसूर आदमी नहीं था। उस अतीक अहमद ने भी काफ़ी हत्याएं करी हैं, काफ़ी वो बहुत लूटपाट करी है। मगर क्वेश्चन वहीं आता है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी चीज़, क्या पुलिस खुद इनकाउंटर करेगी या लोगों को मारेगी। तो इसके बाद फिर कोर्ट कचहरी क्या करेंगी, ये कोर्ट कचहरी क्यों बनाई गई हैं, क्या इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, क्या ये सारा का सारा कोर्ट कचहरी का भार भी अब पुलिस उठा रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि ये सही हुआ या गलत। ये चीज़ आप बताइए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि असद अहमद की और अतीक अहमद की या गुलाम की या उनके भाई अशरफ की जो मौत हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है। धन्यवाद।